बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं डबल ए मेंटोर यूट्यूब चैनल। ये वीडियो एमएस एक्सेल पार्ट नंबर 10 है। अगर आपने इससे पहले वाले पार्ट नहीं देखे तो उनको भी ज़रूर देख लें ताकि आप बेसिक से एडवांस तक एमएस एक्सेल सीख सकें। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम इंसर्ट टैब के अंदर तीन ऑप्शन के बारे में बात करेंगे। जी वाला हिस्सा जो है टेबल। सबसे पहले टेबल के अंदर जो है नंबर 1 के ऊपर है पीवियट टेबल। उसके बाद नंबर 2 के ऊपर है रिकमेंडेड पीवियट टेबल। नंबर 3 के ऊपर है टेबल। ठीक है, इन तीन टेबल के बारे में आज हम बात करेंगे। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो पीवियट टेबल है, ये नंबर 1 वाला। ठीक है, आपने इसको बड़े ही गौर के साथ देखना है और बहुत ही ध्यान के साथ इस वीडियो को देखना है। अगर आप हमारी वीडियोस को पूरी तवज्जो के साथ और मुकम्मल देखते हैं तो मैं आपको गारंटी से कह सकता हूं कि आप मुकम्मल एमएस एक्सेल सीख पाएंगे। आपको किसी भी कॉलेज या एकेडमी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप मुकम्मल एमएस एक्सेल सीखना चाहते हैं तो आपने हर वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक लाजमी देखना है, तब ही आपको एमएस एक्सेल की समझ आएगी। अगर आप वीडियो को स्किप करके देखेंगे तो आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा। तो आज की वीडियो के अंदर हम जो है वो स्टार्ट करते हैं टेबल। इंसर्ट टैब के ऊपर आपका क्लिक होना चाहिए। ठीक है, जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये सारे टूल जो है वो इंसर्ट टैब के आपको नज़र आएंगे। इसमें सबसे पहले ये वाला जो पोर्शन है, ये तीन ऑप्शंस का ये टेबल है। ठीक है, कि हम जो है एक्सेल के अंदर टेबल किस तरह डिज़ाइन कर सकते हैं। तो इसके लिए जो है मैंने थोड़ा सा डाटा बना के रखा हुआ है, वो आपको दिखाता हूँ। वो नेक्स्ट शीट के ऊपर मैंने बनाया है। ये सेकंड शीट के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मैंने कुछ डाटा बना के रखा हुआ है। सबसे पहले जो है कॉलम ए के अंदर है एम्प्लॉय नेम, कॉलम बी के अंदर है आइटम, कॉलम सी के अंदर है क्वांटिटी, कॉलम डी के अंदर है रेट और कॉलम ई के अंदर है अमाउंट। ठीक है, अमाउंट किस तरह से है, क्वांटिटी और रेट को जब हम मल्टीप्लाइड करेंगे तो टोटल अमाउंट उसकी आ जाएगी। ठीक हो गया। तो यहाँ पे एम्प्लॉय नेम मैंने लिखी हुए हैं कि कुछ हमारे एम्प्लॉय ने हमारी कुछ आइटम जो हैं वो कंप्यूटर से रिलेटेड आइटम्स को सेल किया है। ठीक है, सेल किया है और उसका हम जो हमें एक मुकम्मल डाटा चाहिए कि किसने कौन सी चीज़ कितनी सेल की है। तो उसके लिए हमें जो है सबसे पहले क्या चाहिए होगा, पीवियट टेबल। अच्छा, एक पीवियट टेबल होता है, एक रिकमेंडेड पीवियट टेबल होता है। अब इन दोनों में फ़र्क क्या होता है, इन दोनों में फ़र्क ये होता है कि अगर आपको टेबल अच्छे से बनाना आता है तो आप डायरेक्ट पीवियट टेबल के ऊपर क्लिक करके इस टेबल को बना सकते हैं। अगर आप रिकमेंडेड पीवियट टेबल को, अगर आपको टेबल नहीं बनाना आता तो आप रिकमेंडेड पीवियट टेबल के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको थोड़ा सा टेबल डिज़ाइन करके बता देगा कि ये किस तरह से आप बना सकते हैं। यानी कि ये आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यही सीख लेते हैं। आपका किसी और जगह पे अगर क्लिक होगा तो पीवियट टेबल आपके काम नहीं करेंगे। ठीक है, आपने क्या करना है कि आपका क्लिक किसी भी जगह के ऊपर आपके टेबल के ऊपर क्लिक होना चाहिए। तो मैंने जो है वो जो इसकी हेडिंग है उसके ऊपर मैंने यहाँ पे क्लिक किया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया। अब मैं सबसे पहले आपको रिकमेंडेड पीवियट टेबल के बारे में बता देता हूँ। ये सेकंड ऑप्शन है, यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो मेरे सामने इस तरह से एक बॉक्स ओपन होके आ जाएगा। इसने ये देखें कि ये सारे की सारे टेबल की जो रेंज है उसको सिलेक्ट कर लिया। अगर आप उसको गौर से देखें उसके बाद आपने ओके के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप ओके के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये एक नई शीट बना देगा। ठीक है, ये शीट उसने एक नई बना दी है। इस शीट के अंदर उसने क्या किया है कि ये हमारे पास जो कॉलम का डाटा नज़र आ रहा था उसने सबसे पहले ये चार ऑप्शन हमारे पास होती हैं, फिल्टर है, कॉलम है, रो है और वैल्यूज़ है। ठीक है, तो ये जो है उसने एम्प्लॉय को क्या किया, रोज़ वाले एरिया के अंदर ले गया और उसके बाद अमाउंट को क्या किया, उसने वैल्यू के अंदर लेके चला गया। तो हमने इस तरह से जो है ये इसने डायरेक्ट जो है उसकी टोटल अमाउंट निकाल दी है कि जो है एक बंदे ने कितनी कितनी जो है टोटल अमाउंट की सेल की है। हमने इससे थोड़ा सा बेहतर टेबल बनाना है तो उसके लिए जो है मैं इसको जो है वो ख़त्म करता हूँ, दोबारा से आपको पीवीआर टेबल मुकम्मल तरीके से बनाना सिखाता हूँ।
तो आपने क्या करना है कि ये मैंने यहाँ पे राइट क्लिक कर रहा हूँ, उसके बाद यहाँ पे डिलीट की ऑप्शन है, डिलीट में क्लिक कर रहा हूँ और डिलीट के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। तो वो जो शीट हमने बनाई थी, ऑटोमेटिक बनी थी, वो हमने डिलीट कर दी है, रिकमेंडेड पीवीओ टेबल वाली। अगर आपका होम के ऊपर दोबारा आ जाए तो कोई मसला नहीं है, आपने इंसर्ट के ऊपर दोबारा क्लिक करना है, तो फिर आपको ये वाली ऑप्शन जो है पीवीओ टेबल नज़र आएगा। यहाँ पे पीवीओ टेबल है, ठीक है, आपका किसी भी सेल के ऊपर क्लिक होना चाहिए, आपके टेबल के ऊपर, ठीक है। अब मैं पीवीओ टेबल के ऊपर क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे उसने क्या किया कि टेबल रेंज, टेबल की जितनी रेंज थी वो सारी की सारी उसने सिलेक्ट कर ली है, ठीक है। उसके बाद आप देखें यहाँ पे है न्यू वर्कशीट, इसके ऊपर क्लिक है पहले से, नीचे है एग्जिस्टिंग वर्कशीट। अगर आप यहाँ पे क्लिक करके इसको ओके करते हैं तो ये प्रीवियस टेबल आपको यहाँ पे ही बना देगा इसी शीट के ऊपर। तो हमने यहाँ पे नहीं बनाना, हमने एक नई शीट के अंदर बनाना है। तो यहाँ पे ही इसको टिक रहने दे, आपने कुछ भी नहीं करना, जस्ट आपने ओके के ऊपर क्लिक कर देना। जैसे ही हम ओके के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने यहाँ पे पीवीओ टेबल का वो जो डाटा है वो आ जाएगा। इसके अंदर यहाँ पे राइट साइड पे देखें तो यहाँ पे उसने कॉलम के अंदर जितना भी डाटा था वो सारे का सारा ले लिया, जैसे एम्प्लॉय नेम है, आइटम है, क्वांटिटी है, रेट है, अमाउंट है, वो सारी चीज़ें उसने यहाँ पे ले ली है, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है कि सबसे पहले जो है आइटम है, इसको आपने यहाँ क्लिक करना और ड्रैग एंड ड्रॉप करके फिल्टर वाले एरिया के अंदर क्लिक कर देना, ठीक है। तो सॉरी ये गायब हो गया। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये जो टेबल है, अगर आप टेबल यहाँ पे किसी भी जगह खाली जगह पे क्लिक करेंगे तो वो आपका पीवीओ टेबल की ऑप्शन जो है वो गायब हो जाएगी। अगर आप यहाँ पे जो पीवीओ टेबल उसने बनाया है यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो ये जो साइड वाली ऑप्शन है ये दोबारा आपको नज़र आ जाएंगी, ठीक हो गया। तो यहाँ पे हमने क्या किया कि इसको पकड़ के ड्रैग एंड ड्रॉप करके फिल्टर वाले एरिया के अंदर हमने सेट कर दिया। यहाँ पे 4 ऑप्शन होती हैं, फिल्टर्स होते हैं, कॉलम्स होते हैं, रॉज होती हैं और वैल्यूज़ होती हैं, ठीक है। इनकी मदद से हम जो है वो टेबल बनाते हैं। मैंने क्या किया कि आइटम को पकड़ के यहाँ पे ला के छोड़ दिया फिल्टर के एरिया के अंदर, ठीक है। अब जो है अब हमें चाहिए एम्प्लॉय नेम, ठीक है। एम्प्लॉय नेम जो है कि किस एम्प्लॉय ने कितना काम किया उसके हिसाब से ये एम्प्लॉय नेम के साथ जो छोटा सा बॉक्स है यहाँ पे हम टिक कर देंगे। तो उसने क्या किया कि यहाँ पे एम्प्लॉय नेम को ऑटोमेटिक रो वाले एरिया के अंदर यहाँ पे ऐड कर दिए। जैसे यहाँ पे ऐड किया तो ये सारे के सारे नाम यहाँ पे ऑटोमेटिक तरीके से आ गए, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है कि उसके बाद हमें चाहिए उसका रेट, ठीक हो गया, कि उसका जो है वो रेट क्या है, सॉरी क्वांटिटी कितनी है। पहले क्वांटिटी देख लेते हैं। क्वांटिटी के ऊपर हमने क्लिक किया तो उसने क्वांटिटी निकाल दी है कि एक एक बंदे ने कितनी कितनी सेल की है। इसके बाद हमें चाहिए अमाउंट, तो हम अमाउंट के ऊपर क्लिक कर देंगे। तो अमाउंट पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो अमाउंट वाली वैल्यू जो है ऑटोमेटिक जो है वो वैल्यू वाले सेक्शन में चली जाएगी। तो यहाँ पे देखें जो क्वांटिटी थी वो भी वैल्यू वाले सेक्शन में है, अमाउंट जो है वो भी वैल्यू वाले सेक्शन में आपके होनी चाहिए, तब ही आपको इस तरह का टेबल नज़र आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखें कि पहला जो आबद है उसने कितनी सेल की है, 30 है, और टोटल अमाउंट कितनी बनती है ये देखें 25,000 बनती है, ठीक है। तो इस तरह से सारे का सारा आप जो है टेबल एक बना सकते हैं। अगर आप आइटम वाइज देखना चाहते हैं तो ये देखें ऊपर आइटम है और यहाँ पे फिल्टर लगा हुआ है आल के ऊपर। इस फिल्टर के ऊपर जैसे ही आप क्लिक करेंगे और आपको यहाँ पे सारी की सारी जितनी भी आपकी आइटम है वो नज़र आ जाएंगी। अगर आप किसी एक आइटम को देखना चाहते हैं तो उसके ऊपर क्लिक कर दें। तो मैं CPU के ऊपर क्लिक करके ओके के ऊपर क्लिक करता हूँ। जैसे मैंने ओके के ऊपर क्लिक किया तो उसने यहाँ पे 2 नाम दे दिए कि जो है आतिफ ने 24 आइटम सेल की हैं और फैसल ने भी 24 आइटम सेल की हैं। तो अब दोबारा हम जो है यहाँ पे फिल्टर के ऊपर क्लिक करेंगे, दोबारा हम किसी और चीज़ को देख लेते हैं। माउस के ऊपर क्लिक करते हैं और ओके के ऊपर क्लिक करते हैं तो सिर्फ आबद ने ही 10 माउस जो है वो सेल किए हैं। इस तरह 1 बाई 1 जो है आप किसी भी चीज़ के ऊपर क्लिक करने के बाद ओके पे क्लिक करेंगे तो बारी बारी जो है आप इस तरह से तमाम डाटा जो है वो देख सकते हैं एटम वाइज। अगर आप यहाँ पे आल के ऊपर क्लिक कर देते हैं, ये आल के ऑप्शन है, और ओके कर देते हैं तो फिर क्या है कि सारे के सारे जो है वो डाटा आपको यहाँ पे नज़र आ जाएगा। तमाम का तमाम डाटा जो है वो यहाँ पे आपको नज़र आ जाएगा। आप इस तरह से इसका टेबल जो है वो बना सकते हैं, ठीक हो गया। तो ये था पीवीओ टेबल।
ठीक हो गया। अब जो है हम दोबारा वापस शीट के ऊपर जाते हैं। तो ये इंसर्ट के अंदर हमने रिकमेंडेड पीवीट टेबल भी सीख लिया और पीवीट टेबल भी बनाना सीख लिया। उसके बाद इसके अंदर एक ऑप्शन है टेबल की। तो टेबल क्या चीज़ है, मैं दोबारा जो है इस शीट के ऊपर जाता हूँ। ठीक है, सॉरी, ये जो सेकंड शीट हमने बनाई थी इसके ऊपर जाते हैं। अब हम इस टेबल को क्या करते हैं, सिलेक्ट करते हैं। सारे टेबल को हमने सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद ये टेबल की ऑप्शन है, जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये क्या करेगा कि सारे टेबल की रेंज को सिलेक्ट कर लेगा। ये बॉक्स आपके सामने आ जाएगा, आपने यहाँ पे ओके के ऊपर क्लिक कर देना। तो यहाँ पे देखें ये टेबल को उसने थोड़ा सा खूबसूरत बना दिया और ये टेबल के डिज़ाइन आपको यहाँ पे ऊपर राइट साइड पे भी नज़र आ रहे हैं। आप यहाँ से भी ये देखें, क्लिक करने के बाद आप अपनी मर्ज़ी का जो है वो कलर्स यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ये देखें, आप गौर से देखें तो ये कलर जो है वो चेंज होते हुए आपको नज़र आएंगे। तो इस तरह से आप जो है किसी भी टेबल को इस तरह से अपनी मर्ज़ी से जो है वो डिज़ाइन भी कर सकते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ इस तरह से क्या करता है, डिज़ाइन करता है किसी भी टेबल को। टेबल की मदद से आप जो है वो मज़ीद टेबल के अंदर खूबसूरती ला सकते हैं, उसको डिज़ाइन इस तरह से बना सकते हैं। तो ये है हमारा टेबल, ठीक है, जो हमने डिज़ाइन करना भी सीख लिया। ये टेबल की ऑप्शन अब जो है वो अनहाइड हो चुकी है। ठीक है, हाइड हो चुकी है। पहले जो है वो हमारे पास यहाँ पे थी, विजिबल थी, अब जो है हाइड हो चुकी है क्योंकि यहाँ पे हमने टेबल जो है वो अप्लाई कर लिया हुआ है। तो इस तरह से जो है हमने जो है इसके अंदर 3 ऑप्शन थी, वो तीनों को तीनों हमने इसकी वीडियो के अंदर जो है वो सीख ली हैं। अगर आप हमारे चैनल के ऊपर नए हैं तो आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तो इसके बाद नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो है वो आगे इलस्ट्रेशन है, इसके बारे में हम सीखेंगे। ठीक है, उसके बाद ऐप्स है और ये सारे के सारे टूल्स जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करने की कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।